रुक जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू झांसी। मैं हूं अमर और आपको इस समय मैं हूं झांसी के किले में। झांसी का किला अगर देखा जाए तो अदम्य साहस, वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है और झांसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। झांसी की स्थिति देखा जाए, अगर इतिहास देखा जाए तो झांसी बेतवा नदी और पौंच नदी के मध्य स्थित है। झांसी प्राचीन काल में छेदी राष्ट्र का एक हिस्सा था और झांसी की अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में कोई उतना महत्व नहीं था, लेकिन 17वीं शताब्दी में इसका महत्व बढ़ जाता है। 17वीं शताब्दी में महत्व बढ़ने के पीछे एक रीजन था कि यहाँ का एक राजा हुआ वीर सिंह देव, और वीर सिंह देव इसके अच्छे संबंध थे जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे और इस किले का निर्माण 1613 में वीर सिंह देव ने कराया था। ये जहांगीर वही जहांगीर जिसे चित्रकाली का सिरमौर माना जाता है और उसके पुत्र शाहजहां को स्थापित। यहाँ पे वीर सिंह देव इस किले का निर्माण कराते हैं 1613 में और 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पन्ना के छत्रसाल शासक हो जाते हैं और झांसी का किला उनकी देख रेख में आ जाता है और झांसी के किला वो देखते हैं। उसी समय मुगल सेनापति मोहम्मद खान बेगास इस पे झांसी पर अटैक कर देता है और इसी छत्रसाल की मदद करते हैं मराठा साम्राज्य के सिरमौर बाजीराव पेशवा प्रथम। जब इस युद्ध में इसकी मदद करते हैं, इसी से खुश होकर छत्रसाल ने क्या किया, छत्रसाल ने एक हिस्सा झांसी का दे दिया मराठाओं को। अब यहाँ पे मराठा का भी हस्तक्षेप शुरू हो गया। मराठा क्या करते हैं, अब ये अपने सूबेदार नियुक्त करने लगते हैं, झांसी में सूबेदार नियुक्त करना शुरू कर देते हैं। पहला नरो शंकर नामक एक सूबेदार नियुक्त होता है जो झांसी के किले का विस्तार करता है और झांसी का प्रसारित करता है, झांसी को बढ़ाता है। उसके बाद तरह तरह के अलग अलग आपके सूबेदार आने लगे। उसी में एक रघुनाथ राव सूबेदार बनते हैं जिन्होंने झांसी के किले का काफी प्रसार किया और झांसी के किले में और भी चीजें बनवाते हैं और प्रसार करते हैं और झांसी में एक रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिवराव ये यहाँ के सूबेदार बनते हैं। शिवराव के सूबेदार बनने के बाद उनका पुत्र जो होता है रामचंद्र राव जब यहाँ का सूबेदार बन जाता है तो उस समय स्थितियां डगमगा जाती हैं। राजस्व का बेहतरीन नहीं कह सकते, सॉरी, राजस्व का बहुत ही बड़ा घाटा होता है और इस घाटे की वजह से झांसी की जनता परेशान हो जाती है। यहाँ पे राजस्व का घाटा हो गया, झांसी की स्थिति डगमगा जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए, पलटवार करते हुए यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था गंगाधर राव, और यही गंगाधर राव के साथ विवाह होता है मणिकर्णिका का। मणिकर्णिका वही जिस इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ की आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास 1857 के क्रांति में कितना महत्वपूर्ण रहा। यही 1857 की क्रांति से पहले थोड़ा सा देखा जाए कि भारत में गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसका टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक। वो भारत में शुरू करता है राज हड़प नीति। पहले तो अवध को कुशासन के आधार पे अंग्रेजों ने कब्जा में कर लिया। सबसे कम उम्र का मात्र 36 वर्ष की अवस्था में लॉर्ड डलहौजी भारत आता है और यहाँ की स्थितियां पलट के रख देता है। वहां पे अब स्थितियां ये हो जाती हैं कि झांसी को भी वो कहता है कि मैं दत्तक पुत्र की भूमिका नहीं मानता हूं और यहाँ का कोई अगला शासक नहीं, इस वजह से झांसी हमारी हुई। क्या भारत की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी शेरनी इस बात को आसानी से मान सकती थी? जवाब मिलेगा नहीं। और यहाँ पे विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है और वही राज हड़प नीति के तहत 1857 की क्रांति जब शुरू होती है, शुरू तो होता है मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। मंगल पांडे गोली चलाते हैं 29 मार्च 1857 को और उनको फांसी हो जाती है बिना किसी सुनवाई के 8 अप्रैल 1857 को, और खत्म होता है तात्या टोपे के फांसी से। अब 1857 में जैसे ही मंगल पांडे को फांसी होती है, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह के साथ लखनऊ में विद्रोह होता है, झांसी में विद्रोह होता है, कानपुर में विद्रोह होता है। जगह जगह से अलग अलग राजा, बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह करते हैं, ठीक वैसे ही झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करती हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह करती हैं तो स्थितियाँ ये होती हैं कि अंग्रेज अपने सेनापति भेजता है, उस सेनापति का नाम रहता है ह्यूरोज। ह्यूरोज जब आता है और सेना पूरे तरफ से किला को घेर लेता है, एक बड़ी सेना के साथ आता है, तो हथियार के साथ आता है, और जब सेना को यहाँ किला को घेर लेता है बहुत बहादुरी से लड़ते हुए, यहाँ पे झांसी की रानी की एक दासी इनके साथ धोखा करती है और यहाँ पे घेर ली जाती है झांसी की रानी। अब होता ये है कि जब झांसी की रानी यहाँ से युद्ध लड़ते लड़ते पहुंच जाती है कालपी। यही कालपी हमसे थोड़ी सी दूरी पे है, झांसी से थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था और ये नवरत्नों में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में। यहाँ पे कालपी जाती हैं। उसके बाद ह्यूरोज क्या करता है, सूचना भिजवाता है कि लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, सूचना भिजवा देता है कि
कि अब झांसी की रानी कालपी की तरफ बढ़ी हैं, वहां से एक और संयुक्त टुकड़ी आती है जिसका गवर्नर जो उसका सेनापति था स्मिथ। इस प्रकार स्मिथ और ह्यूरोज की संयुक्त सेना के साथ लड़ते हुए झांसी की रानी पहुंच जाती हैं ग्वालियर। ग्वालियर में बहादुरी से लड़ते हुए झांसी की रानी शहीद हो जाती हैं और यहीं पे शहीद हो जाती हैं। इन सब मामलों में मदद करता है सिंधिया परिवार, पूरी तरीके से मदद करता है अंग्रेजों का। अब उसके बाद झांसी के किले को अपना लिया जाता है और 1861 में जीजीराव सिंधिया को झांसी का किला सौंप दिया जाता है और ग्वालियर और झांसी को एक में मर्ज कर लिया जाता है। अब ऐतिहासिक घटना यह है 1861 में सिंधिया हो जाती है। 1886 में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, जियोग्राफिकल रीजन को देखते हुए ग्वालियर से झांसी को अलग कर दिया जाता है। ग्वालियर और झांसी जब अलग हो जाता है, फिर जब भारत आजाद होता है तो झांसी को उत्तर प्रदेश स्टेट में शामिल किया जाता है और स्वतंत्र रूप से झांसी, और इस समय झांसी अगर देखा जाए कमिश्नरी और इसके डिविजनल कमिश्नरी क्षेत्र में आता है और इसके अंडर में जालौन कालपी ये सब क्षेत्र आते हैं। ये रहा झांसी का इतिहास। अगर झांसी के इतिहास में देखा जाए, थोड़ा सा अगर देखा जाए, मैंने जहांगीर की बात की गई तो ये मुगल काल में चित्रकारी का सिरमौर था। वही इसका पुत्र शाहजहां देखा जाए तो वो स्थापत्य कला, जितने भी भारत में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा सिरमौर मुगल काल में अगर देखा जाए तो शाहजहां को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पे बात की इसकी बीरबल की। इनका नाम महेश दत्त था। बाद में ये क्या करते हैं, धर्म इलाही धर्म एक अपनाते हैं। ये सब बात की बातें हैं मेरी इतिहास के लेक्चर में, आप लेक्चर में ये सब देख सकते हैं, इतिहास की वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा झांसी का इतिहास। अगर ये झांसी का इतिहास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।